नमस्कार दोस्तों, मैं आज एक ऑडियो रिकॉर्डिंग शेयर कर रहा हूँ। ये मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पर आया था। इस रिकॉर्डिंग में एक कस्टमर ने गाड़ी बुक किया और जब ड्राइवर कस्टमर के पिकअप पॉइंट पर आया तो कस्टमर खुद ही बोल रहा है कि आप बुकिंग कैंसिल कर दो, ऑफलाइन लेके जाओ और मेरे 100 रुपये कम कर दो। आज भी कुछ ड्राइवर ऐसे हैं जो कि दिन में 2-4 ट्रिप कैंसिल करके ले जाते हैं, ऑफलाइन ले जाते हैं। और ये बात कई सारे कस्टमर को भी पता चल गया है कि ड्राइवर लोग जब बुकिंग मिलती है तो उसको कैंसिल करके ले जाते हैं, ऑफलाइन ले जाते हैं। तो कस्टमर भी अपने बिल में 50 रुपये 100 रुपये कम कराना चाहता है और कई बार कम कराकर ले जाता है और ड्राइवर उसको ले जाते हैं। पर ऑफलाइन ले जाना, कैंसिल करके ले जाना, ये कितना नुकसान होता है ड्राइवर लोग को, तो कई ड्राइवर भाइयों को इस बात का अंदाज़ा नहीं होता है। तो आइए हम इस वीडियो में इस बारे में बात करेंगे कि ट्रिप को कैंसिल करके ले जाना, ऑफलाइन ले जाने में ड्राइवर का क्या क्या नुकसान हो सकता है। दोस्तों, आप लोग से रिक्वेस्ट है कि वीडियो आप शुरुआत से लेकर लास्ट तक देखें। और मैं इतना ज़रूर बोलना चाहता हूँ कि अगर आपने ये वीडियो शुरुआत से लेकर लास्ट तक देखा तो आपको बहुत कुछ सीखने मिलेगा और आपके ज़रूर कुछ ना कुछ काम आएगा। तो पहले ये ऑडियो रिकॉर्डिंग सुनते हैं, उसके बाद बात करते हैं। हेलो। हाँ बोलिए ना, आ गया हूँ मैं। आ गए क्या आप? अच्छा मैं क्या, तो सुनो ना, अपने को कल्याण जाने का है। हाँ साहब, मालूम, पहले भी बोला है आपने। हाँ तो डायरेक्ट अपने को जाने का है, तो कितना लेंगे डायरेक्ट? आपको कितना दिखाया है उसमें? इस पे मेरे को 900 रुपये बता रहे हैं। हाँ तो 900 रुपये लगेगा ना सर। कम ले लो ना, तुम डायरेक्ट चलो बिना एप्लीकेशन के। नहीं कोई बात नहीं सर, एप्लीकेशन के साथ चलिए, कोई बात नहीं। क्या बोले? एप्लीकेशन के साथ चलिए, कोई बात नहीं है। चलो ना, उससे 100 रुपये कम ले लो। अरे भाई, अभी पहले की तरह मामला नहीं है। अभी कैंसिल करते ही वो पूरा फाइन मार देता है। देखो कुछ करो, 800 में डन कर दो ना। अरे भाई नहीं होता है, समझा करो, पहले की तरह नहीं है। 800-700 में चलो डायरेक्ट करके। अभी वो ट्रैक करता है गाड़ी सीधा। अरे गाड़ी ट्रैक करता है, उसको क्या समझ में आएगा यार? गाड़ी ट्रैक भी करेंगे तो उसको आता है। बाकी भी हम लोग, सुनो ना, बाकी भी हम लोग और भी लोग रात में आते हैं, तो हम लोग को अभी हम लोग डायरेक्ट जाते हैं, इसके लिए हम लोग को मालूम है ना भाई। अब नहीं आते तो मैं डायरेक्ट तुमको ही बोलता चलो एप्लीकेशन पे चलो। इसके लिए अभी हम लोग तो जितने भी जन के साथ में जाते तो सब बोलते हैं, ऐसे ही बोलते हैं, बोलते भाई चलो। सब बोलते रहेंगे, बराबर है। 200 रुपये का बोले अपना फायदा हो रहा है। सब बोलते रहेंगे, लेकिन बराबर है। लेकिन जिसके साथ में हादसा नहीं हुआ है ना, तो वो उनको पता नहीं है। अब मेरे साथ हो चुका है अभी हादसा, इसके लिए बोल रहा हूँ। नहीं करके वो डायरेक्ट क्या जितने का है ना अमाउंट, वो पूरा का अपना एप्लीकेशन पे चलेंगे तुम ही नहीं। हाँ, वो डायरेक्ट कैसा है, वो पूरा का पूरा अमाउंट पूरा वो डिडक्ट कर लेता है, वो बाद में माइनस में डाल देता है। चलेगा, चलो फिर क्या करूँ? फिर आपकी क्या करूँ? कैंसिल मार दूँ? सब ये पहले ही बोलने का ना, सब इतना मतलब परेशान करने का क्या मतलब है, मेरे को बताओ। पनवेल स्टेशन बात नहीं है भाई, हम लोग भी जाते हैं तो अरे बराबर है, तुम्हारा जो भी डिमांड है आप बुक करते ही कॉल करके बोल दो ना भाई। वो आना है नहीं आना उसकी मर्जी, वो नहीं आएगा। अभी लोकेशन में आने के बाद अभी आप 50 कम कर दो, 100 कम कर दो, ये कोई मतलब वाली बात है क्या? बताओ। चलेगा, देखो आपको अगर जम रहा है तो बोलो, तो मैं तो कैंसिल करूँ, आपको दूसरा तो मिल जाएगा। चलो अरे आपको 1000 मिलेगा, लेकिन परेशान करके कोई मतलब है किसी को क्या? बताओ ना। हाँ चलेगा, ओके चलो। तो देखा दोस्तों, आप लोगों ने, इसमें कस्टमर खुद ही बोल रहा है ड्राइवर को कि भाई आप ट्रिप कैंसिल करके ले जाओ, मेरे 100 रुपये कम कर दो। तो मुझे लगता है कि ड्राइवर भाई समझदार थे, इन्होंने ट्रिप को कैंसिल करके ऑफलाइन लेके नहीं गए। कई ड्राइवर भाई सोचते हैं कि अरे अगर हम कैंसिल करके ले जाएंगे तो कंपनी को कैसे पता चलेगा, हम ऑफलाइन हो जाएंगे, हम अपना लोकेशन बंद कर देंगे या मोबाइल स्विच ऑफ कर देंगे। पर दोस्तों, इतना आसान नहीं है। आजकल कंपनी को भी पता चल गया है कि बहुत सारे ड्राइवर भाई लोग बुकिंग को कैंसिल करके ले जाते हैं, ऑफलाइन ले जाते हैं। तो आजकल ये ओला, उबर या इस तरह की जो ऐप बेस्ड कंपनी है, इन्होंने अपना ट्रैकिंग सिस्टम बहुत सुधार लिया है और इनको कई बार पता चल जाता है कि ये बुकिंग कैंसिल हुई है और ड्राइवर इसको ऑफलाइन ले जा रहा है। क्योंकि जब ड्राइवर को बुकिंग मिलती है और वो कस्टमर के लोकेशन पे पहुंचता है और जब वहां पर बुकिंग कैंसिल करता है तो उसी समय ड्राइवर की ड्यूटी ऑफलाइन हो जाती है। और जब वो बुकिंग कैंसिल हुई तो वो कस्टमर ने दोबारा बुकिंग बनाए नहीं, कंपनी को पता चल जाता है कि ये ट्रिप भी कैंसिल हुआ है और ड्राइवर भी ऑफलाइन हो गया है। तो इसको समझना बहुत मुश्किल नहीं है। तो जब ड्राइवर लोग कई बार इस तरह के काम करते हैं तो शुरुआत में कंपनी इनको मैसेज भेजती है ड्राइवर को कि भाई इस तरह के ऑफलाइन ट्रिप ना ले जाएं, नहीं तो आप पे कार्रवाई की जाएगी। पर फिर भी कुछ ड्राइवर भाई
नहीं मानते हैं और फिर भी वो कैंसिल कर ले जाते हैं, ऑफलाइन ले जाते हैं, तो शुरुआत में उनको पेनल्टी मारा जाता है और बार बार बोलने के बाद बार बार वार्निंग देने के बाद भी अगर ड्राइवर भाई नहीं सुधरते हैं, ऑफलाइन ट्रिप ले जाना बंद नहीं करते हैं, तो कई सारे ड्राइवर भाइयों की आईडी हमेशा के लिए ब्लैकलिस्ट कर दी गई है और दोबारा उस ड्राइवर को उस प्लेटफॉर्म पे काम करने का मौका नहीं मिलता। तो आइए डिटेल में बात करते हैं कि ट्रिप कैंसिल करके ले जाने में ड्राइवर भाई का क्या क्या नुकसान हो सकता है। सबसे बड़ा नुकसान तो ये है कि आपकी आईडी ब्लैकलिस्ट होने का डर रहता है। उसके अलावा तो जब बुकिंग चालू रहती है उस और ट्रिप के दौरान अगर कस्टमर और ड्राइवर का कोई दुर्घटना हो जाता है और किसी ड्राइवर या कस्टमर का जान माल का नुकसान हो जाता है, तो कस्टमर और ड्राइवर दोनों के लिए 5 से 10 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस होता है, या शायद उससे ज़्यादा अमाउंट होता है, मुझे एग्जैक्टली अमाउंट पता नहीं है। तो अगर ऑन ट्रिप में कोई दुर्घटना हो जाता है तो इंश्योरेंस कंपनी या जो ये ओला उबर या इस तरह की जो कंपनी होती है उसमें ड्राइवर का और कस्टमर का फैमिली को मदद करते हैं, कुछ ना कुछ भरपाई करके देती है। लेकिन अगर ट्रिप ऑफलाइन ले जाते हैं, कैंसिल कर ले जाते हैं, तो ये इंश्योरेंस आपका निकल जाता है, क्योंकि जब ट्रिप चालू ही नहीं है और ऑफलाइन है तो उसका दुर्घटना होने पर भी किसी के लिए कुछ फ़ायदेमंद नहीं होगा। अब इसके अलावा जो ड्राइवर भाई बुकिंग को कैंसिल करके ले जाता है, तो जो कस्टमर का ड्रॉप पॉइंट होता है, ड्राइवर भाई वो एप्लीकेशन वहाँ चालू नहीं करता है और जहाँ पर ड्रॉप पॉइंट होता है उससे 5-7 किलोमीटर दूर जाकर वो एप्लीकेशन वापस से लॉगिन करता है। तो सोचिए आपका 5-7 किलोमीटर भी वेस्ट हुआ और वो 5-7 किलोमीटर को आगे जाने के लिए भी आपको करीबन 15 मिनट 20 मिनट या कभी कभी आधा घंटा लग जाता है, तो वो भी आपका वेस्ट हुआ। मान लीजिए अगर आप ट्रिप को ऑफलाइन लेके नहीं गए होते और जहाँ पर कस्टमर का ड्रॉप पॉइंट है आपने वहीं पर ट्रिप चालू किया होता, तो क्या पता आपके किलोमीटर भी आपके इतने वेस्ट हुए बच जाते और आपका टाइम भी बच जाता। क्या पता आपको उसी जगह पर अच्छा ट्रिप मिल जाता जिसमें आपको बढ़िया पैसे मिल जाते। इसके अलावा ये जो हमने रिकॉर्डिंग सुना उसमें आपने देखा कि ड्राइवर ने अगर ड्राइवर ने कस्टमर का 100 रुपये कम कर दिया होता और ऑफलाइन लेके गया होता, तो एग्जांपल के लिए हम समझते हैं कि अगर 900 रुपये का ट्रिप है तो 25% कमीशन, जिसमें 20% कमीशन होता है और 5% GST होता है, तो 25% अगर हम काट दें यानी कि 900 में 250 रुपया कमीशन हो जाता। तो अगर ड्राइवर 100 रुपया कस्टमर का कम कर देता तो यानी कि 125 रुपया उसको ड्राइवर को बच जाता। पर ये 100 रुपये बचाना कितना रिस्की होता है। जब कंपनी को पता चलता है कि ट्रिप कैंसिल की गई है तो कंपनी क्या करती है कि जो टोटल भाड़ा होता है वो पूरा का पूरा पैसा ड्राइवर के अकाउंट में मैनेज कर देती है। मान लीजिए वो ट्रिप 900 रुपये का होगा और कंपनी का कमीशन सिर्फ 250 होता है, लेकिन कंपनी क्या करती है कि पूरा का पूरा 900 रुपया आपके अकाउंट मैनेज कर देती है। तो सोचिए 100-200 बचाने के लिए हमें कितना बड़ा रिस्क होता है, हमें कितना नुकसान हो सकता है। और वैसे भी आप भी सोचिए कि ये जो ओला उबर कंपनी हमको भाड़ा दिलाती है, क्या इनका हक नहीं बनता कमीशन लेने का? आप ही किसी के लिए काम करते हैं और आप मान लीजिए काम करें और आपको उसका पैसा ना मिले, आपको उसका फल ना मिले, तो आपको कैसा लगेगा? उसी तरह ये ओला उबर कंपनी भी अगर बैठी है, इन्होंने भी अपना सर्वर बना के बैठा है, इनका मैन पावर है, इनके लिए लोग काम करते हैं, इनके एम्प्लॉय होते हैं, इनके भी खर्चे होते हैं, तो इनको भी कमीशन इनका हक बनता है। हाँ, ये अलग बात है कि कमीशन थोड़ा ज़्यादा लगता है तो कंपनी को भी ध्यान देना चाहिए कि इतना कमीशन ना लिया जाए। कमीशन एक 10% तक ठीक है, या ज़्यादा 15% कमीशन होना चाहिए, पर ये 25% कमीशन 30% कमीशन लेते हैं, ये कमीशन थोड़ा ज़्यादा लगता है, तो इस पर बहस होना चाहिए। और मुझे उम्मीद है कि जब ये नया टैक्सी एग्रीगेटर रूल सिटी टैक्सी 2020 गाइडलाइन आने वाला है उसमें ये जो कमीशन कितना लिया जाता है इस पर भी काम होगा। इस पर भी RTO के जो अधिकारी होंगे, या जो परिवहन मंत्री होगा, वो इस पर भी ध्यान देगा कि कितना कमीशन लिया जाना चाहिए। और मान लीजिए कोई ड्राइवर भाई बुकिंग को कैंसिल करके ले जाते हैं, ऑफलाइन ले जाते हैं, तो जो कैंसिल होती है बुकिंग उसका नुकसान ड्राइवर को ही होता है, क्योंकि कस्टमर बुकिंग कैंसिल करे या ड्राइवर बुकिंग कैंसिल करे, दोनों की गिनती ड्राइवर के खाते में की जाती है। तो अगर किसी ड्राइवर की बुकिंग ज़्यादा बार कैंसिल हो रही है तो उस ड्राइवर का जो कैंसिलेशन रेट होता है बढ़ जाता है, और उसका जो होता है कंप्लीशन रेट, यानी कि ओला उबर आपको कितनी बुकिंग देती है, उसमें आप कितना एक्सेप्ट करते हैं, कितना पूरा करते हैं, कितनी कैंसिल होती है, वो सबका एक रेशियो बनता है उसका, वो हिसाब से आपका कंप्लीशन रेट बनता है। तो अगर मान लीजिए बार बार बुकिंग आपकी कैंसिल हो रही है, चाहे आप कैंसिल करें या कस्टमर कैंसिल करे, तो आपका जो कंप्लीशन रेट होता है वो कम हो जाता है, जिस कारण ओला उबर इस तरह की कंपनी आपको बुकिंग कम कर देती है। तो कोशिश करें कि आपका बुकिंग ज़्यादा कैंसिल ना हो।
इसके अलावा आप ये सोचिए, जब कोई ड्राइवर भाई बुकिंग कैंसिल करने के लिए कस्टमर को बोलता है तो कस्टमर तो पूछता ही है कि भाई बुकिंग कैंसिल क्यों करना है। तो ड्राइवर सामने बोलता है सर पैसा ज़्यादा लेता है, कमीशन ज़्यादा लेता है ओला उबर, और हमको परवड़ता नहीं है, हमको ज़्यादा बचता नहीं है। तो जब ड्राइवर कस्टमर के सामने इस तरह गिड़गिड़ाता है और बुकिंग कैंसिल करने बोलता है तो ज़्यादातर मामलों में कस्टमर बुकिंग कैंसिल करके ड्राइवर के साथ चला जाता है क्योंकि उसको लेट हो रहा होता है। लेकिन आप सोचिए कि कस्टमर की नज़र में आप कितने नीचे चले जाते हैं। कस्टमर सोचता है कि यार ड्राइवर लोग कैसे हैं यार, 100-200 रुपये के लिए लोग इतना चिंदीगिरी कर रहे हैं, इतना गिर के बात कर रहे हैं। तो हम ड्राइवर भाई को भी समझना चाहिए कि हम अपना इमेज खुद ही ख़राब कर रहे हैं कस्टमर के सामने। याद कीजिए दोस्तों, आज से कुछ साल पहले ड्राइवर लोग को कितना रिस्पेक्ट मिलता था, सब लोग ड्राइवर साहब बोलते थे, पर आज ड्राइवर की इज्जत कितनी कम हो गई है। आज ड्राइवर को लोग बोलते हैं कि ये ड्राइवर इधर आ, इस तरह की बात करते हैं। तो कहीं ना कहीं जो ड्राइवर की इज्जत कम हो गई है, इसका जिम्मेदार हम और आप लोग ही हैं। तो इस तरह से बहुत सारे ऐसे काम हम ड्राइवर भाई करते हैं जिसके कारण हमारा इमेज कम होते जा रहा है। तो हमारा इमेज को सुधारने के लिए हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो ये बात भी बहुत सोचने वाली बात है कि हमें कस्टमर के सामने इस तरह गिड़गिड़ाना सही है। इसके अलावा जब आप कस्टमर को बुकिंग कैंसिल करने के लिए बोलते हैं, तो जब कस्टमर बुकिंग कैंसिल करने के लिए अपना एप्लीकेशन ओपन करता है तो उसमें कैंसिल करने के बहुत सारे रीज़न सामने दिखाई देते हैं, जिसमें से एक रीज़न ये भी होता है कि ड्राइवर हमें बुकिंग कैंसिल करने के लिए बोल रहा है और बोल रहा है कि ऑफलाइन चलने के लिए। तो अगर मान लीजिए कस्टमर ने ये रीज़न डाल दिया कि ड्राइवर ऑफलाइन ले जाने के लिए बोल रहा है, तो ऐसे मामलों में कंपनी तुरंत ड्राइवर पर कार्रवाई करती है, उस पर एक्शन लिया जाता है, जिसमें ड्राइवर को पेनल्टी से लेकर ड्राइवर को ब्लैकलिस्ट तक कर दिया जाता है। इसके अलावा ड्राइवर अगर बुकिंग को कैंसिल करके ले जा रहा है, मान लीजिए कस्टमर को जब आप ले जा रहे हैं, रास्ते में किसी कारण कस्टमर से आपका कुछ प्रॉब्लम हो जाए, कुछ झगड़ा हो जाए, तो कस्टमर चाहे तो ड्राइवर के ऊपर ये आरोप लगा सकता है, पुलिस कंप्लेंट कर सकता है कि ड्राइवर हमें किडनैप करके ले जा रहा है। ये बात याद रखें दोस्तों, ये बात आपको सुनने में अजीब लग रही होगी, पर ऐसे बहुत सारे केसेस भी देखे गए हैं कि कस्टमर ने ड्राइवर के खिलाफ कंप्लेंट कर दिया है कि ड्राइवर हमें किडनैप करके ले जा रहा है, हमारा अपहरण करके ले जा रहा है। तो दोस्तों ये छोटी बात नहीं है। हाँ, आप ये कर सकते हैं कि जब आपको बुकिंग मिलती है, आप कस्टमर के वो ले जाते हैं, रास्ते में अगर आपने कस्टमर को अच्छी सर्विस दिया, कस्टमर से अच्छे से बात किया, तो अगर आपको लगता है कि ये जो राइड है अच्छा पैसा इसमें है, 500, 700 या 800 रुपये से बड़े अच्छे अमाउंट मिल रहे हैं, तो आप कस्टमर को ये पूछ सकते हैं कि सर आपको जहाँ पर ड्रॉप करना है वहाँ से आपका वो वापस आने का प्रोग्राम भी है क्या। क्योंकि क्या होता है कि बहुत सारे कस्टमर लोग को कहीं कहीं जाकर आधा घंटा या 1 घंटे का काम होता है और वहाँ से वो लोग वापस आते हैं। तो अगर आपने कस्टमर को पूछा कि सर आपका वापस आने का प्रोग्राम भी है, तो कस्टमर को आपका सर्विस अच्छा लगा, तो कस्टमर का अगर वापस आना होगा तो कस्टमर आपको अपना नंबर दे देगा। तो अगर ऐसे में आप कस्टमर को लेके आते हैं तो उसमें कंपनी आपको कोई भी एक्शन नहीं ले सकती है। आपने किसी भी ओला उबर का नियम तोड़ा नहीं है, आपने कोई बुकिंग कैंसिल नहीं की है, वो आपकी प्राइवेट बुकिंग हो गई है, इसमें कोई भी ओला उबर आप पे ऑब्जेक्शन नहीं ले सकता है। और इसका फ़ायदा ये भी मिलेगा कि आप आधा घंटा 1 घंटा आराम कर सकते हैं, इसमें आपको भी आराम मिल जाता है और आपकी गाड़ी को भी आराम मिल जाता है। इसमें आपको ये भी फ़ायदा होता है कि जब वापस आते हैं तो आपको कमीशन नहीं देना पड़ता है, कमीशन आपका बच जाता है। और वैसे भी दोस्तों मैं तो बोलूँगा कि 100-200 रुपये के लिए हमें इस तरह के फ्रॉड काम नहीं करना चाहिए। ये कैंसिल करके ले जाना, ऑफलाइन ले जाना, ये सही नहीं है। अगर कोई भी आदमी कोई काम करता है तो उसको ईमानदारी से काम करना चाहिए। तो कोई भी काम ज़्यादा दिनों तक गलत तरीके से किया जाता है तो वो काम ज़्यादा दिन चलता नहीं है, आज नहीं कल वो फ्रॉड बाहर आ ही जाता है। दोस्तों कई ड्राइवर भाइयों को मेरी बातें बुरी लग रही होगी, उनको लग रहा होगा कि मैं कंपनी की साइड से बात कर रहा हूँ, पर दोस्तों ऐसा नहीं है, मैं ड्राइवर भाई के साइड से बात कर रहा हूँ। अगर आप समझेंगे तो आपको पता चल जाएगा। दोस्तों अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, अगर पसंद आए तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, और ये वीडियो अपने दोस्तों से ज़रूर शेयर कीजिए ताकि हमारे दूसरे ड्राइवर भाई को भी इस बारे में जानकारी मिले कि बुकिंग कैंसिल करने के क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। दोस्तों अगर चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसे ही काम के वीडियो बनाते रहता हूँ जिससे जानकारी देकर ड्राइवर भाई को कुछ फ़ायदा हो सके। दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, मिलते अगले वीडियो में।